तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आयो बच्चे होंगे। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ राजा चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसे, और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चलकर अशोक महान जैसे महान शासकों का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका पिता राजा चंद्रवर्धन था और उनका माँ मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कुटिल और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ नया साम्राज्य बनाया, राज्यक्रय के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत पर धनानंद का शासन था। चाणक्य ने नंदवंश को खत्म करने का निश्चय लिया था। अपनी योजना के तहत चंद्रगुप्त सर्वप्रथम पंजाब पर कब्जा किया था। उसका यमुना के विरुद्ध स्वतंत्र युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने संद्रकोच के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका या तथा यवन राजपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया होगा, लेकिन इन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व या इसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक खत्रेप युद्धम्स ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त ने यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस सफलता में उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वृत्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर ने भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, लेकिन किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति नंदराज अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु इन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया था और नए आक्रमण सीमांतों प्रदेशों से आरंभ हुए। अनंत उन्हें पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखनीयों में से प्रमाण होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुब्रितित साम्राज्य का पूर्वी भाग पर उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजधानी स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में लगभग सिंध के किनारे उपस्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। उस समय वह सेल्यूकस निकट का राज्य था। एम्पायर के स्थापक था वो अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी एशिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहाँ के राजा से समझौता कर लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकट के अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इसके बदले उसे 500 हाथियां विशाल सेना भी मिली, जिसे वो आगे अपने युद्ध में उपाय करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बस कलिंग अब ओडिशा और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इन हिस्सों को बाद में उनके पोते अशोक ने अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। धनानंद की बहन चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम के बेटा हुआ था। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कर्नेला हेलेना या हेलेन था, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिन नाम का एक पुत्र हुआ था। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी थी। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और चंद्रगुप्त यूनानी के अधिकारी से पंजाब को मुक्त कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशी के शासक धनानंद को पराजित कर लिया। 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर वो बैठे और बागडोर संभाली थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका मृत्यु 340 ईसा पूर्व में हुई थी।
कहा जाता है कि उन्होंने संदरा नियम का पालन करते हुए खुद को अपने प्राण त्याग दिए। संदरा एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ खाया पिया नहीं कर सकता जब तक वो मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने संदरा व्रतों का पालन करते हुए कर्नाटक में अपना प्राण त्याग दिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।